बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सफर करें मगर एहतियात से, दूसरे शहरों में काम करने वाले ईद अपने आबाई इलाकों में करेंगे। पंजाब हुकूमत का पीठ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। खबर यह है कि बसों और वैगनों में जरासीम कुछ स्प्रे करने और किराया कम करने का हुक्म दिया गया। मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए हिदायत भी जारी की गई। सफर आप जरूर करें, लेकिन खबर यह है कि इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से एलामिया जारी किया गया। दूसरे शहरों में काम करने वाले ईद अपने आबाई इलाकों में करेंगे। पंजाब हुकूमत ने पीठ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर लिया। बसों और वैगनों में जरासीम कुछ स्प्रे करने और किराया कम करने का हुक्म दिया। मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। सफर करें मगर एहतियात से, दूसरे शहरों में काम करने वाले ईद अपने आबाई इलाकों में करेंगे। पंजाब हुकूमत का पीठ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। बसों और वैगनों में जरासीम कुछ स्प्रे करने और किराया कम करने का हुक्म दिया गया। मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए हिदायत भी जारी की गई। आपको बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से भी मुतालिबात सामने आ रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला जाए, और बिल आखिर पंजाब हुकूमत ने यह अहम फैसला किया। पीठ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलेगी और यह फैसला पंजाब हुकूमत की जानिब से किया गया। बसों और वैगनों में जरासीम कुछ स्प्रे करने और किराया भी कम करने का हुक्म दिया गया। मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई। आपको अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत पीठ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला हो गया। बस और वैगनों में जरासीम कुछ स्प्रे करने के साथ साथ हुकूमत की जानिब से मुतल्लिका इंतजामिया को यह भी हुक्म दिया गया कि क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई थी और अब किराए भी कम किए जाएं, मुसाफिरों को भी हिदायत जारी की गई कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं और इस हवाले से खुद को और दूसरे मुसाफिरों को इस वबा से बचाएं। पंजाब हुकूमत का पीठ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला किया गया। बसों और वैगनों में जरासीम कुछ स्प्रे करने और किराया कम करने का हुक्म दिया गया। मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी की गई। जुमा, हफ्ता और इतवार के बाद 3 रोजा लॉकडाउन खत्म हो गया। जनूबी पंजाब भर में पीठ से बड़े छोटे तमाम कारोबारी मराकज खुल जाएंगे, जिसमें शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें और बाजार सुबह से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। खरीदारों और दुकानदारों को मास्क और ग्लव्स पहनने की हिदायत जारी की गई। आपको बताएं कि 3 रोजा लॉकडाउन खत्म हो गया। हुकूमत की तरफ से यह फैसला हुआ था कि हफ्ते में तीन रोज लॉकडाउन हो गए, जबकि 4 रोज कारोबारी मराकज, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, बाजार सुबह से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। जुमा, हफ्ता और आज इतवार के बाद 3 रोजा लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया। कल से आपको बताएं कि बड़े छोटे तमाम कारोबारी मराकज जनूबी पंजाब में खुल जाएंगे और शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें और बाजार सुबह से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। लिया का रुख करेंगे, जहां पर कोरोना फ्री जिला करार दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक कर दी। लिया कोटला हाजी शाह के मकीनों ने कोरोना को चित कर दिया। तमाम मरीज सेहतियाब, 13 मरीज तंदुरुस्त होने पर सील शुदा इलाके को सील कर दिया गया। आपको बताएं कि लिया जिला को मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से कोरोना फ्री करार दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक कर दी। लिया कोटला हाजी शाह के मकीनों ने कोरोना को चित कर दिया। तमाम मरीज सेहतियाब हैं। 13 मरीज तंदुरुस्त होने पर सील शुदा इलाके को खोल दिया गया। लिया के हवाले से आपको बताएं कि लिया के हवाले से मुतल्लिका इंतजामिया यानी डिप्टी कमिश्नर लिया ने यह ऐलान किया। यकीनन लिया के बासियों के लिए अच्छी खबर है कि लिया जिला को कोरोना फ्री करार दिया गया। लिया के कोटला हाजी शाह के मकीनों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। आटे के बहरान के हवाले से आपको अपडेट करें कि माह सयाम के आखिरी अशरे में आटे के बहरान का खदशा, मुल्तान भर में फ्लोर मिल्स बंद कर दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम का खरीदारी कोटा पूरा करने के लिए छापों का सिलसिला जारी है और इस दौरान फ्लोर मिल्स में मौजूद गंदम का स्टॉक भी उठवाया जा रहा है, जिस पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने एहतजाजन पंजाब भर की फ्लोर मिल्स बंद करके मुल्तान समेत तमाम शहरों में आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। मेंबर फ्लोर मिल एसोसिएशन मोहम्मद बिलाल कहते हैं कि हुकूमत ने गंदम देने का सरकारी कोटा बंद कर दिया है। एक तो वो मिलों में आने नहीं दे रहे गंदम, और दूसरा ये इशू बना हुआ है कि जो गंदम मिल में पड़ी होती है वो भी इंतजामिया के लोग, महकमा खुराक के लोग मिलों में दाखिल होके जबरन जो है वो गंदम उठा लेते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जब गंदम ही नहीं होगी मिल में तो मिल तो वैसे बंद हो जाएगी। मेंबर फ्लोर मिल एसोसिएशन मोहम्मद बिलाल का कहना था
की मार्केट से प्राइवेट 1500 रुपए में गंदम खरीद रहे हैं, जबकि खरीदी गई गंदम को जिले इंतजामिया उठाकर ले जाती है। उनका कहना था कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते हड़ताल जारी रखेंगे। आज जो है हमारे जो है लाहौर एसोसिएशन में आज जो है ना वहाँ पे मीटिंग है और इंशाल्लाह जैसे भी जो फैसला होगा, अगर जो इंतजामिया के साथ हमारे मुतालबात मंजूर हो जाते हैं तो हड़ताल में फिर तो हम ख़त्म करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ये हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम फ्लोर मिल्स मालिकान को आज लाहौर तलब किया है। फ्लोर मिल्स मालिकान मुलाकात में अपने मुतालबात पेश करेंगे। कैमरामैन करार हैदर के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का पीठ से हड़ताल पर जाने का ऐलान। रहीम यार खान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने फैसले का खैर मकदम कर दिया। सदर महमूद खान दुरानी ने कहा कि मिल्स में जब तक गंदम नहीं होगी तो आटा कहां से आएगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अपना पेट काट के अपना रॉ मटेरियल मिलों में ना रख के अपनी फ्लोर मिलों को ताले लगा के वीरान करके महकमा खुराक के साथ जो ताउन किया है उसका मुंह बोलता सबूत इनका 105% टारगेट होना है मुकम्मल। मैं कोई जबानी जमा तफरीक नहीं कर रहा, ये हकायक है जो मैं बता रहा हूं आप दोस्तों को। लेकिन उसके बस मैं खराज तहसीन भी पेश कर रहा हूं इंतजामिया को, महकमा खुराक को। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे तामुन से जब इन्होंने अपने टारगेट पूरे किए, हमने अपनी माली कुर्बानियां वो इनको पेश की, उसके बावजूद जब इनका वक्त खत्म हो गया, अब अगर हमारा वक्त शुरू हुआ है, लेकिन महकमा खुराक हमारे साथ वो ताउन नहीं कर रहा। मैं अहले इक़्तिदार लोगों से, मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, डिवीजनल इंतजामिया से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे किरदार को मद्देनजर रखते हुए, हमारे ताउन को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने टारगेट मुकम्मल अचीव कर लिए हैं और मैं कोई भी आने वाली परेशानी, आने वाली किल्लत, उससे मैं पहले खबरदार करना चाहता हूं कि आप गंदम जो है ये रॉ मटेरियल है फ्लोर मिल का, आप फ्लोर मिलों में आप गंदम वाफिर मिकदार में आने दें, ताकि अगर यहां ये स्टॉक होगा, यहां ये स्टोर होगा, कल को ये आपके आटा की सप्लाई में फ्लोर मिलें मुआविन साबित होंगी और अपना मस्बत किरदार। बाहिम्मत खातून ड्राइवर की बात करेंगे। शौहर के इंतकाल के बाद खुद मेहनत करके कमाने वाली मुल्तान की बाहिम्मत खातून ड्राइवर लॉकडाउन की वजह से शदीद मुतासिर हैं। रेंटी कार की बंदिश और पुलिस कार्रवाई के खौफ से लॉकडाउन में सवारी मिलना मुहाल हो गया। खातून ड्राइवर के लिए कुंबे की किफालत मुश्किल हो गई। रिहायशी खातून रुबीना के शोहर का इंतकाल हुआ तो 2 बेटियों का पेट पालने के लिए रेंट एक कार के पेशे से वाबस्ता हो गईं। मगर लॉकडाउन ने मेहनती और बाहिम्मत खातून का रोजगार भी छीन लिया। कैरी डब्बे पर स्कूल के बच्चों को छोड़ना और मर्दों खवातीन को मुख्तलिफ शहरों में ले जाने वाली खातून अब सवारी ना मिलने के बायस राशन की फिक्र में घर बैठी है। हर चीज तो तंग है, राशन वगैरह तो हर चीज तंग है। उस तो बाद गड्डी की किस्त भरनी है ते मेरे के किस्त कितने नहीं थी। मैं एक बार नहीं कई बार अपील कर रही हूँ वजीर आला को, वजीर आजम को भी मेरे को है ना मेहरबानी करे हेल्प की वने मेरे बच्चों दी या मेरी। 4 साल कबल शोहर की वफात के बाद रुबीना ने हाथ फैलाने की बजाय मर्दों के मुकाबिल ड्राइविंग के पेशे का इंतखाब किया, जबकि रोजगार ठप हो जाने से गाड़ी की किस्त अदा करना भी नामुमकिन हो गया। गड्डी की किस्त भरनी है, ना सवारियां मिल रही, ना बच्चे स्कूल दे मिल रहे, स्कूल भी बंद है लॉकडाउन की वजह से। हद तो ज्यादा परेशान है ऐसा। रुबीना सारा दिन धूप में सवारियों की राह तकती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। सफेद पोश खातून ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। टिड्डी दल के हमले की बात करेंगे। तहसील सदर मुल्तान में वाक़ झोंक वैंस के मोजा साही चावन में टिड्डी दल ने हमला किया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की हिदायत पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। रेवेन्यू और महकमे ज़राअत की टीमें टिड्डी दल से निमटने में मसरूफ हो गई। तहसील सदर मुल्तान में वाक़ झोंक वैंस के मौके मोजा साही चावन में टिड्डी दल ने हमला किया। डीसी आमिर खट्टर की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान टिड्डी दल के खात्मे के ऑपरेशन का जायजा लेने मौके पर पहुंच गए। तहसील मुल्तान के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और फोकल पर्सन राज जफर भी उनके साथ थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान ने कहा कि टिड्डी दल को केमिकल स्प्रे के जरिए खत्म किया जा रहा है। कोशिश है कि टिड्डी दल को दीगर मुआवजात तक न फैलने दिया जाए।
محکمہ ریونیو اور محکمہ زراعت ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہیں۔ تحصیل صدر ملتان میں ٹڈی دل کے مانیٹرنگ کے 44 فیلڈ اسسٹنٹ اور 6 زراعت آفیسر تعینات کیے گئے۔ کبیروالا میں ٹڈی دل کا شدید حملہ، ٹڈی دل کے شہر میں داخل ہو گئی، گلی چوراہوں اور گھروں میں ٹڈی دل کی پروازیں، اہل علاقہ پریشان، شور مچا کر ٹڈی دل کو بھگانے کی کوشش کی گئی، ضلعی انتظامیہ سے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کبیروالا میں ٹڈی دل نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا، ٹڈی دل شہر کے گلی کوچوں اور گھروں میں داخل ہو گئی، لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل نے حملہ کیا، اہل علاقہ اتنی بڑی تعداد میں ٹڈی دل دیکھ کر پریشان ہو گئے، علاقہ مکیروں نے شور مچا کر ٹڈی دل کو بھگانا شروع کر دیا، ٹڈی دل کے جھنڈ ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، ضلع انتظامیہ اور تحصیل انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے سپرے اور دیگر اقدامات بھی ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اہل علاقہ نے ضلعی اور تحصیل انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ٹڈی دل کے حملوں کا نوٹس لے کر ان کو شہر سے باہر نکالنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ علاقہ مکین سکھ کا سانس لے سکے۔ آپ کو بتائیں کہ فوٹا باس کے علاقہ مروٹ میں ٹڈی دل کے جھنڈوں کا حملہ، سینکڑوں ایکڑ پر کپاس کی فصل تباہ ہو کر رہ گئی۔ فوٹا باس کے علاقے مروٹ میں ٹڈی دل نے حملہ کیا، مروٹ کے گاؤں 338، 337، 336 اور 335 میں ٹڈی دل نے کسانوں کی سینکڑوں ایکڑ پر محیط کپاس کی فصل تباہ کر دی، کسان پریشان ہو کر رہ گئے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے سپرے کیا گیا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی سپرے کر کے ٹڈی دل کو طرف کرنے کے لیے حکومتی اقدامات بروئے کار لائے گئے۔ کسانوں نے کہا کہ سال بیج پہلے ہی نایاب تھا، جس کی وجہ سے کسان کی بجائی کی لاگت بڑھ چکی ہے، کسان پہلے ہی مہنگائی اور کرونا وبا کی وجہ سے پریشان تھے اور اوپر سے ٹڈی دل نے حملہ کر دیا۔ ٹڈی دل کے جھنڈ ٹوبا مٹاوالا کی طرف پہنچ گئے، مروٹ کے مختلف چکوک میں کپاس کی مزید فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ میاں چنو میں ٹڈی دل کے شدید حملے جاری، سینکڑوں ایکڑ فصل تباہ ہو گئی، ٹڈی دل کے مسلسل حملوں سے کسانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، کسانوں نے کہا کہ لاکھوں روپے لگا کر فصل کاشت کی تھی جو ٹڈی دل کے حملے سے تباہ ہو گئی، جبکہ مکئی کی تیار فصل اور جانوروں کے چارے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیم بجا رہی ہے اور سپرے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے ٹڈی دل کے حملے کو روکنے کے لیے بروقت کوئی سپرے نہیں کرایا گیا۔ کسانوں نے حکومت سے فصل کی دوبارہ کاشت کے لیے امداد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی ریشان ندیم نے کہا کہ ٹڈی دل کے حملے سے متاثرہ مختلف چکوک میں دن رات سپرے کیے جا رہے ہیں، مختلف ٹیمیں فیلڈ میں اب بھی ٹڈی دل کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے سپرے کر رہی ہے۔ بورے والا میں ادارہ دہی تعلیم و معاشی ترقیاتی تنظیم کے ریجنل آفس میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ٹڈی دل کے ممکنہ حملے کے پیش نظر ہنگامی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ریڈس پاکستان بہاڑی کے مینیجر نیٹ ورکنگ اینڈ کوارڈینیشن ڈاکٹر مظفر سعید نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل نے پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں بہت زیادہ تباہی مچائی، کسانوں کی فصلوں کا صفایا کر دیا۔ کہا کہ ٹڈی دل کے حملے سے بچاؤ کے لیے ضلعی اور تحصیل انتظامیہ محکمہ زراعت کو بروقت حفاظتی اقدامات کر لینے چاہیے۔ ٹڈی دل کے بعد گندم کی ذخیرہ اندوزی کی بات کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ ملتان میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، کارروائی کے دوران 5000 من گندم کا ذخیرہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی ہدایت پر فوڈ سیکورٹی کی پالیسی چیلنج کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیروالا غلام سرور نے موزہ کبیر وابستی نائی والا میں کنڈے گودام پر چھاپا مارا، گودام سے 5000 من گندم کا ذخیرہ برآمد کیا گیا۔ سرکاری باردانے کی آڑ میں گندم تحصیل سے باہر سمگل کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ چھاپا مار ٹیم کو دیکھ کر گودام مالک موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ تحویل میں لی گئی گندم سینٹر جگوالا منتقل کر دی گئی۔ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر نیاز شاہ بھی اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ تھے۔ ضلع ملتان میں 24 گھنٹوں کے دوران 10 منافع خوروں کو گرفتار کر لیا گیا، 1 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ ضلع ملتان کے اسپیشل پرائس مجسٹریٹس کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 10 ناجائز منافع خوروں کو گرفتار کیا گیا،
4 गिरह फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और जायद नर्ख वसूल करने वाले 6 दुकानदारों को बरह रास्त जेल भेजा गया। इस दौरान 568 दुकानों पर प्राइस चेकिंग की गई, जबकि 121 गिरह फरोशों को 1,68,300 रुपया जुर्माना किया गया। अब बात करेंगे मुल्तान में महकमे औकाफ के ज़रिए इंतजाम दुकानों के किरायाजात के मामले की। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने कहा, महकमे औकाफ 300% ज्यादा किराया ले रहा है, जो गैर कानूनी है। इकबाल सादी की रिपोर्ट देखिए। महकमा औकाफ के ज़ेरे इंतजाम दुकानों के किरायाजात के मामले पर ताजरों में तशवीश पाई जाती है। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने बताया कि हुकूमत ने महकमा औकाफ के ज़ेरे इंतजाम दुकानों से 2 माह तक किराया न लेने की हिदायत कर रखी है और किरायों से मुतालिक महकमा औकाफ ने जो नोटिस दिया उस पर अदालत से स्टे भी लिया हुआ है, मगर उसके बावजूद महकमा औकाफ ताजरों को तंग कर रहा है। महकमा औकाफ ने जो नोटिस दिए थे उनके खिलाफ हमने हाई कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है और गवर्नमेंट ने, हुकूमत पाकिस्तान ने ये भी कहा हुआ है कि जो 2 माह का रेंट है वो अगर कोई भी लेने आए तो वो हमें बताएं, जबकि 2 माह का रेंट उसकी वैसे ही माफ़ी है और इन्होंने स्टे भी लिया हुआ है। उसके बावजूद जो है वो महकमा औकाफ जो है वो यहाँ के ताजरों को बेहद तंग कर रहा है। सदर मरकजी तंजीम ताजरान मुल्तान खालिद महमूद कुरैशी ने बताया कि अगर महकमा औकाफ ने ताजरों को तंग करना ना बंद किया तो वो उनके दफातर के बाहर न सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि धरना भी देंगे। महकमा औकाफ से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए बाद आ जाओ, अगर ऐसा ना हुआ तो हम ऐसा एहतजाज करेंगे कि याद करेंगे ये, क्योंकि दुनिया के कानून में कहीं भी नहीं है कि 300% एक ही दफा बढ़ा दिया जाए। ताजरों का कहना था कि दुकानदारों से महकमा औकाफ का 300% तक किराया वसूल करने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। मुल्तान में लॉकडाउन में नरमी के बाद रवा हफ्ते में 3 रोजा लॉकडाउन का तीसरा रोज। लॉकडाउन के बावजूद मुल्तान शाहीन मार्केट में कारोबार का पहिया रवा दवा है। लॉकडाउन के दौरान जहां कारोबार बंद होने से कई अफराद परेशान हैं, तो वहीं एक ऐसा तबका भी है जो खुश है। वो है प्रिंटिंग प्रेस का काम करने वाले ताजिर। रवां हफ्ते में जारी लॉकडाउन के तीसरे रोज के दौरान भी प्रिंटिंग प्रेस का पहिया जारी रहा। सदर शाहीन मार्केट ने बताया कि उनको इंतजामिया की तरफ से काम करने की इजाजत है। बाकायदा इजाजत दे दी, हम SOPs पर अमल कर रहे हैं और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें रोजगार के लिए मौका मुहैया किया है। ताजरों ने बताया कि खुराक, अद्वियात और ज़रात समेत किसी भी चीज की पैकिंग तब ही मुमकिन है जब प्रिंटिंग प्रेस की मशीनरी चलेगी और इसी बुनियाद पर उनको काम करने की इजाजत दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो इजाजत दी है, हमारी जो मेडिसिन का काम है, खुराक का, इसमें फूड आ जाता है, बेकरीज का आ जाता है, आखिर वो पैकिंग का हम सामान देंगे तो आगे जो पैक होगा वो सेल होगा। ताजरों का कहना था कि वो हुकूमती SOPs के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस का काम चला रहे हैं। ताजरों का कहना था कि वो हुकूमती SOPs के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहे हैं। कैमरामैन इकरार हैदर के साथ इकबाल सादिक, रोही, मुल्तान। करेंगे जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच की, जिन्होंने कहा कि मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को मैनेज करके इक्तदार में लाया गया, लेकिन वो हर महाज पर नाकाम हुए। अमीर लियाकत बलोच ने मजीद ये कहा कि बल्दियाती इंतखाबात समेत मुल्क में जल्द नए इंतखाबात करवाए जाएं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप मुलाहिजा कीजिए। कि इमरान खान साहब हालात को बदलेंगे, लेकिन ना इमरान खान साहब ने अपना रवैया बदला है, ना रविश बदली है, ना ही तकब्बुर और गरूर को छोड़ा है, जिसकी वजह से सियासी बहरान बदतरीन शक्ल अख्तियार कर गया है। इक्तसादी बहरान एक बहुत ही ख़तरनाक हदों को छू रहा है। इसी तरह जो नज़रियाती और समाजी बहरान है, पार्लिमानी बहरान है, आइनी बहरान है, हर शक्ल में ये चीज़ें बिगड़ती चली जा रही। हम समझते हैं कि इसका हल कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत या आइन से बाला किसी इक़दाम के ज़रिए नहीं, हुकूमत अपनी नीयत ठीक करे, बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम लाए और बल्दियाती इंतखाब करवाए। और यकीनी तौर पर हुकूमत नाअहल भी है, नाकाम भी है। इसके लिए गैर आइनी रास्ते के अख्तियार करने की बजाय या इमरान खान साहब अपनी नाअहली को तस्लीम करें या अपने इत्तेहादियों से तंग होने को तस्लीम करें
या अपनी नाअहल टीम के बारे में वो आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बताएं कि ठेकेदारों की अदम दिलचस्पी के बायस मुल्तान की शाह शम्स पार्क का टेंडर मनसूख हो गया। टेंडर में पार्क की झील की बहाली और दीगर सहूलियात शामिल थीं। शहर ओलिया में ठेकेदारों की अदम दिलचस्पी बनी शाह शम्स पार्क के उजड़ने की वजह। पार्क की बहाली के लिए किए जाने वाला टेंडर मनसूख हो गया। टेंडर में पार्क की झील की बहाली और दीगर सहूलियात शामिल थीं। DGPHA कमरुज़्मान कैसरानी का कहना है कि कुछ ठेकेदारों ने बदनज़मी फैलाने की कोशिश की, जिसकी हौसला शिकनी करते हैं। वजह सिर्फ यही थी कि वो कुछ ठेकेदार और कुछ जो नेगेटिव उनमें एलिमेंट्स थे, वो चाह रहे थे कि हम जो है ना कोई प्रेशराइज करके और अपनी कोई जो नाजायज़ उनकी थी डिमांड्स उनको मनवा सकें। तो हमने ट्रांसपेरेंसी को हर सूरत पे इंश्योर करना था, इसीलिए हमने ये मुनासिब समझा। कमेटी ने डिसीजन किया, हमारी जो कमेटी थी टेंडर कमेटी, उसने ये डिसाइड किया कि पेपरा रूल्स के मुताबिक हम इसको अब फ़िलहाल एक्सटेंड कर दें। DGPHA कमरुज़्मान कैसरानी का मजीद कहना था कि पेपरा रूल्स के मुताबिक तमाम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नई तारीख का ऐलान जल्द करेंगे। तो हमारा 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, वहाँ तक किसी ने टेंडर जमा नहीं कराया हमें, और कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिन पे हमने काबू पाया, और हमने मतलब एक तरह से जो ठेकेदारों का एक पूल होता है वो करने की कोशिश की गई, जिसको हमने नाकाम बनाते हुए टेंडर इसलिए कैंसिल किया और 2-3 हफ्ते के बाद हम उसे फिर देंगे। कमरुज़्मान कैसरानी का मजीद कहना था कि PHA के तमाम टेंडर की शफाफियत को यकीनी बनाएंगे, तमाम मामलात क़वाइद ज़वाबित के तहत सरअंजाम देंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। DPO मोहम्मद अली वसीम का पुलिस लाइन्स खानेवाल का दौरा, सफाई सुथराई और पुलिस मुलाजमीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया गया। ज़ेरे तामीर अस्पताल का मुआयना किया। DPO मोहम्मद अली वसीम ने सफाई सुथराई, ग्रासी प्लॉट्स, बिल्डिंग, मेस हॉल, दफ्तर, एलीट फोर्स और मस्जिद, ट्रैफिक ट्रैक समेत मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। DSP हेडक्वार्टर शाहिद हुसैन, इंचार्ज डेवलपमेंट इंस्पेक्टर महर सईद अहमद भी उनके हमरा थे। DPO ने ज़ेरे तामीर अस्पताल और हॉल का भी मुआयना किया। DPO ने इंचार्ज डेवलपमेंट इंस्पेक्टर महर सईद अहमद को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। उन्होंने तमाम शोबाजात के इंचार्जेस से कहा कि अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से अदा करें, किसी किस्म की गफलत और लापरवाही का मुजाहरा न करें और अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएं। सादियाबाद के नवाही इलाका चक नंबर 37 NPUC मास्का के मकीन ताहाल हुकूमती इमदाद से महरूम, राशन न मिलने की वजह से बेरोजगार मजदूरों के घरों में फाकों के डेरे, अहले इलाका सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म से जल्द इमदाद पहुँचाने की अपील की गई। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि तकरीबन 13,000 आबादी पर मुश्तमिल इस इलाके में ज़्यादातर अफराद दिहाड़ीदार हैं जो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं। किसी NGO, मुखय्यर हजरात और हुकूमत की जानिब से उन्हें राशन तक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों की जिंदगी मज़ीद दुश्वार हो चुकी है। शहर से दूर होने की वजह से ये इलाका इंतजामिया की नजर करम से महरूम हो गया। कहरोड पक्का में फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स के रहनुमाओं का हंगामी इजलास, मौजूदा कटौतियों और हुकूमती पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी करने का मुतालबा किया गया। इजलास में तहसील भर के पेफ स्कूल्स के सरबराहान ने शिरकत की। पंजाब भर के पेफ स्कूल्स के फंड से करोड़ों रुपए की गैर कानूनी कटौतियों और अरसे 4 माह से स्कूल्स को फंड जारी न करने से लाखों टीचर्स फाका कशी पर मजबूर हो गए। सदर फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स चौधरी अमानुल्लाह ने कहा कि फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स के तहत 8,000 स्कूल्स में 26 लाख बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। आपको बताएं कि टेनिस स्टार असामुल हक कहते हैं कि कोरोना वायरस से पंजाब में काफी बुरे हालात हैं। टूर्नामेंट जीतने से ज्यादा इंसानियत की खिदमत करने में खुशी महसूस होती है। मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टेनिस स्टार असामुल हक ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है। 15,000 खानदानों में राशन तकसीम कर चुके हैं। कोरोना वायरस से पैदा शुदा हालात से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने अपनी शर्ट्स, बैट और रॉकेट डोनेट किए, जिसमें रॉजर फेडरर, सानिया मिर्जा, शोएब मलिक, आमिर खान और वसीम अकरम शामिल। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, लोगों को सब्र से काम लेना चाहिए। हुकूमत की हिदायत पर शहरियों को अमल करना चाहिए। अल खिदमत फाउंडेशन और प्रेस क्लब बहावल नगर के ज़रिए एहतमाम अखबार फरोश वर्कर्स में ईद राशन तकसीम किया गया।
एसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक सुखेरा और डिप्टी डायरेक्टर ताल्लुकात आमा तारिक इस्माइल समेत सहाफियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। अल खिदमत फाउंडेशन और प्रेस क्लब भावन नगर की जानिब से अखबार फरोशों में ईद राशन तकसीम करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक महमूद सुखेरा, डिप्टी डायरेक्टर ताल्लुकात आमा पंजाब भावन नगर तारिक इस्माइल, अमीर जमात इस्लामी शहर इरफान अहमद भट्टी और ऑर्गेनाइजर अल खिदमत फाउंडेशन अदनान खान ने शिरकत की। हारून आबाद में लॉकडाउन से मुतासरा गरीब और मुस्तहिक घरानों की इमदाद। रहनुमा नून लीग ने 50 लाख रुपए की खती रकम से राशन के बैग्स उनके घरों तक पहुंचा दिए। डॉक्टर मजदूर इकबाल चौधरी ने कहा कि मुस्तहिकीन तक उनके हक घर की दहलीज पर फराम करने का अज़्म है। अवामी फलाह के मंशूर के पेश नज़र फहरिस्त मुरतब करके सफ़ेद पोश तबके को किसी फोटो सेशन के बगैर रिलीफ फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि हल्के के तमाम मुखय्यर हजरात की खिदमात और काविशों को सराहते हैं। इस बहरान से हर तबका मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत ने कोरोना बहरान में बेहतर काम किया, लेकिन चंद हुकूमती वज़रा ने अपोजिशन की काविशों को सराहने की बजाय मनफी बयानबाजी की। मजीद ये कहा कि इलाके में भी सियासत की बजाय खिदमत और अमली वेलफेयर को अव्वलीन तरजीह दी।